अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम दजाली दुनिया इब्तदा से इंतहा तक के पहले 2 पार्ट मुकम्मल कर चुके हैं और आज इसी सीरीज़ का तीसरा पार्ट बयान करने जा रहे हैं। अब सबका पार्ट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर ऊपर आई के बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। आज हम इल्यूमिनाती तंजीम के बनने, इसके मकासद, इनका मजहब और आखिर में इल्यूमिनाती फ्री मेसन गठजोड़ को बयान करेंगे। इल्यूमिनाती का क़याम 1 मई 1776 को इन कट्टर यहूदियों के हाथों अमल में आया था जो दजाल को मसीहा और निजात दहिंदा मानते हैं। इसका बानी डॉक्टर आदम वेरशपत, जो कि बेवरिया की इंगोलस्टेट यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था। ये शख्स वैसे तो कट्टर यहूदी था, लेकिन बाद में यहूद की रिवायात के मुताबिक इसने अपना असल मजहब छुपाने के लिए कैथोलिक मजहब अपना लिया था। इल्यूमिनाती का लफ्ज़ लूसीफर से अखज़ किया गया है, जिसका इंजील के मुताबिक मतलब है रोशनी का उठाने वाला, हद से ज़्यादा ज़हीन। याद रहे नाजरीन, इंजील में लूसीफर इबलीस को कहा जाता है। यहाँ रोशनी उठाने वाले से मुराद सुबह का सितारा है। दरअसल लूसीफर सुबह के सितारे को भी कहा जाता है। नाजरीन, साइंसदान सूरज को भी सितारा तस्लीम करते हैं। इस तरह बयान किए गए तमाम हवालों से इल्यूमिनाती की जो शरह अखज़ की जाती है, उसका मतलब है कि ये सुबह के सूरज की मानिद हैं, जो एक वक्त पूरी दुनिया पर छा जाएंगे, जैसे दोपहर को सूरज अपने अरूज पर होता है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि उसके बाद उसने गुरूब भी होना होता है, जिसके बाद हिलाल इस्लाम बुलंद होता है और तमाम जालिमों का खात्मा करके लोगों को फरहत और आराम का मौका देता है। नाजरीन, यहाँ हम आपको इल्यूमिनाती की इस शरह से भी वाकिफ़ करवाते हैं जो कि ख़ुद इल्यूमिनाती निकालते हैं। उनके बताने के मुताबिक लफ्ज़ इल्यूमिनाती इल्यूमिनेटर से अखज़ शुदा है, जिसके मानी रोशन ज़मीर के हैं। अब नाजरीन, आप इन दोनों मानों को अगर यकजा करके देखें तो इनको बहुत जल्द पहचान जाएंगे। एक तरफ ये शैतान को लूसीफर कहते हैं और फिर लूसीफर को रोशन सितारा कहते हैं और फिर अपने आप को रोशन ज़मीर कहकर मुखातिब करते हैं, जिससे साफ ज़ाहिर हो जाता है कि ये शैतान के रस्ते पर चलने वाले बदबख्त यहूदी हैं। नाजरीन, इन सब बातों की तौसीक वो खुद करते हैं। अल्बर्ट बाइक अमेरिका का सबसे बड़ा इल्यूमिनाती था। ये शख्स अपने खुदा और अपने मजहब का तारुफ करवाते हुए कहता है कि हम अवामुन नास से ये कहते हैं कि हम एक खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन ये वो खुदा है जिस पर सब बग़ैर तोहिमात के यकीन करते हैं। अगर लूसीफर खुदा ना होता तो क्या एडोनी, जिसका काम ही इंसान से नफ़रत, सफाकियत और साइंस से दूर रहने की तलकीन है, माज़अल्लाह, एडोनी और इसके पादरियों ने इसका खात्मा क्यों नहीं कर दिया? हाँ, लूसीफर ही खुदा है और बदकिस्मती से एडोने भी खुदा है, माज़अल्लाह। शैतानियत का नज़रिया महज एक अफवाह है और सच्चा और खालिस मज़हब लूसीफर का मज़हब है, जो कि एडोने के बराबर है, माज़अल्लाह। लेकिन लूसीफर, जो कि रोशनी का खुदा और अच्छाई का खुदा है और इंसानियत के लिए मेहनत कर रहा है, एडोने के ख़िलाफ़, जो कि तारीकियों और बुराई का खुदा है, माज़अल्लाह। नाजरीन, इंजील में लूसीफर इबलीस को जबकि एडोने हक़ ताला को कहा गया है। अब इस बयान से आप बखूबी समझ गए होंगे कि इनका मज़हब और मकासद दोनों शैतानी और तबाहकुन हैं। नेज़ ये कि आज हमें साइंस और तरक्की के नाम पर जो कुछ पढ़ाया और सिखाया जा रहा है, उसका अंजाम मासवाए तबाही के और कुछ नहीं। और ये सब कुछ उम्मत मुसलमा अपनी आंखों से देख रही है, मगर हालत ये है कि सब कुछ देखने के बाद भी आंखें बंद करके उनके पीछे चले जा रही है। नाजरीन, अगर मकासद की बात की जाए तो इनके मकासद तो साफ जाहिर हैं, और वो है दजाली निज़ाम आलम और दजाल अकबर की बादशाही के लिए राह हमवार करना। इस मकसद के लिए ये पूरी दुनिया से तालीमी इदारे, हुकूमती इदारे और इंसाफ के इदारों का खात्मा चाहते हैं। आज अगर हम देखें तो इन्हें इनके मकासद में कामयाब पाते हैं। आज हमारे यहाँ 26 साल तक दुनियावी तालीम तो दी जाती है, लेकिन दीनी तालीम के लिए ना तो कोई मुनज़्ज़म इदारे हैं और ना कोई इस पर तवज्जो देता है। नतीजा ये निकला है कि आज की नस्ल जो इन शैतानी मराकिज़ से पढ़ कर निकलती है, इनके पास मासवा यहूदियत के लिए काम करने के कोई चारा नहीं होता। नाजरीन, दीन का चाहे कितना बड़ा स्कॉलर हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, हाफिज़ हो या हदीस का बयान करने वाला हो, अनपढ़ लिख दिया जाता है।
لیکن اس شیطانی تعلیم کا میٹرک فیل بھی تعلیم یافتہ لکھا جاتا ہے، جس سے آپ دنیا کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہی ہے۔ خیر ناظرین، ہم گزشتہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ وہ تو کب کے حکومتی اداروں پر قبضہ جما چکے ہیں اور اب تعلیمی ادارے بھی اپنے اختتام پر ہیں۔ انصاف کے اداروں کا حال یہ ہے کہ مظلوم کو زبردستی مزید دبایا جاتا ہے، جبکہ ظالم کو بے قصور اور بے گناہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ بھی تب ہوتا ہے جب کوئی غریب مظلوم عدالتوں یا انصاف کے اداروں کی طرف رجوع کرے، ورنہ اس بیچارے کی تو اتنی سکت بھی نہیں ہوتی کہ وہ انصاف فراہم کرنے والوں کو اپنا حال سنا سکے۔ اس سے قبل ہی اسے دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہہ کر معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا ہے کہ وہ بڑے تگڑے گھر سے ہے، آپ کا اس سے کیا مقابلہ، صلح کر لو، اسی میں بھلائی ہے۔ اور اگر غریب بیچارہ انصاف لینے پر ہی اپنی رضامندی ظاہر کرے تو اس سے تشدد کے ذریعے زبردستی صلح کروائی جاتی ہے۔ جہاں علاج کے نام پر بڑے بڑے ڈاکوؤں کو تو رہائی مل جاتی ہے، پر غریب بے قصور بیچارہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جاتا ہے، پر اس کے لواحقین کو اس کے پاس جانے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس طرح ناظرین، انصاف کے اداروں کا خاتمہ بھی وہ کر چکے ہیں جہاں انصاف نہیں، فیصلے سنائے جاتے ہیں، جہاں فریاد نہیں سنی جاتی بلکہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، ان شیطانی مقاصد کی بنیاد پر ہی نہ صرف الومناتی فری میسن بلکہ تمام دجالی تنظیموں کو 16 جولائی 1982 کو متحد کر دیا گیا، اور اس کے بعد دنیا کے حالات کیسے بدلے ہیں اور کیسے بدل رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، آخر میں یہ کہ اب ٹرمپ جا چکا ہے تو اب سکون ہوگا کہ خواب سے باہر آئیں اور دیکھیں کہ جو بائیڈن کی تاریخ کیا ہے، اور کیا واقعی ٹرمپ اور جو بائیڈن میں فرق ہے؟ جی نہیں جناب، آپ سراسر غلط فہمی کا شکار ہے۔ جو بائیڈن بھی ان کا مہرہ ہے جن کا کبھی ٹرمپ تھا، اوباما تھا، بش تھا، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ اس سے کم ظالم ہوگا اور پرسکون ہو جائیں، ہمیں مستقل طور پر ان ظالموں کا خاتمہ کرنا ہوگا تاکہ دنیا میں پائیدار امن و سکون آئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اسے دوسروں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔